We know that computer is a very useful machine. It processes the data and instructions at a very high speed. But how can we give data and instructions to the computer? हम कंप्यूटर को डाटा और इंस्ट्रक्शंस कैसे देते हैं? डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर थ्रू इनपुट डिवाइसेस. डाटा और इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को इनपुट डिवाइसेस से दिया जाता है. Let's know about these input devices. The most common input device is keyboard and the mouse. Mouse is also known as pointing device. This is the mic. We can give sound input to the computer through mic. This is the scanner. We can image scan pictures to the computer. Let's know about these devices in detail. First is input devices. Input devices is responsible for accepting input, that is data and instructions from the user. This work is accomplished with the help of input devices. जो कंप्यूटर में डाटा और इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है, that is given with the help of input devices. Let's know about the keyboard. कीबोर्ड एक टाइपराइटर की तरह दिखाई देता है. It is used to type letters, digits and command. Means हम कंप्यूटर को कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस किससे देते हैं? With the help of keyboard. Each key when pressed sends a digital code to the computer that determines which key was pressed. हम जब भी कोई की प्रेस करते हैं तो उसका डिजिटल कोड कंप्यूटर के अंदर एंटर हो जाता है, जिससे ये पता चलता है कि हमने कौन सी की प्रेस की है. नेक्स्ट इज द माउस. माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस. क्योंकि हम माउस को जैसे ही मूव करते हैं, देयर इज अ पॉइंटर दैट मूव्स ऑन द स्क्रीन. हम माउस को जैसे ही मूव करते हैं, स्क्रीन पर पॉइंटर मूव करता है. माउस जनरली हैज 2 or 3 बटन्स. माउस के जनरली 2 or 3 बटन्स होते हैं और इट मे और मे नॉट हैव अ व्हील. जो आजकल नए माउस आ रहे हैं, देयर इज नो व्हील इन दिस टाइप ऑफ माउस. There is a note for you. Do you know that mouse was invented by Douglas Engelbart? Engelbart ने 1963 में माउस की इन्वेंशन की थी. इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, क्योंकि हम जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, किसी चीज को डायरेक्ट सेलेक्ट करना, दैट इज पॉसिबल ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ माउस. लेट्स नो अबाउट माइक्रोफोन. व्हाट इज अ माइक्रोफोन? माइक्रोफोन देखिए ये है. इट इज द माइक्रोफोन. माइक्रोफोन इज यूज टू सेंड साउंड इनपुट. कंप्यूटर में साउंड इनपुट को अगर हम सेंड करना चाहते हैं, दैट इज थ्रू द हेल्प ऑफ अ माइक्रोफोन और माइक इन शॉर्ट. हम माइक्रोफोन को शॉर्ट में माइक बोलते हैं. माइक कन्वर्ट्स द साउंड रिसीव्ड इनटू द कंप्यूटर फॉर्मेट इनटू अ डिजिटल साउंड. जो माइक है वो हमारी आवाज को डिजिटल साउंड के रूप में कंप्यूटर में सेंड करता है. और माउस जो माइक है, माइक उसी कंप्यूटर पे वर्क करेगा जिस कंप्यूटर में साउंड कार्ड होगा. इफ देयर इज नो साउंड कार्ड इन द कंप्यूटर, माइक कांट वर्क. नेक्स्ट इज स्कैनर. स्कैनर क्या है? स्कैनर लुक्स लाइक अ फोटोकॉपियर. जो फोटोकॉपी की मशीन है, स्कैनर लुक्स लाइक अ फोटोकॉपी मशीन. इट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ प्रिंटेड इमेज. ये किसी भी पेपर की इमेज को कंप्यूटर में सेंड करता है. स्कैनर कम्स इन वेराइटी ऑफ साइजेस फ्रॉम हैंडहेल्ड मॉडल टू डेस्कटॉप मॉडल. जो स्कैनर है, स्कैनर इज अवेलेबल इन वेराइटी ऑफ साइजेस इन द मार्केट. फर्स्ट इज हैंड हेल्ड स्कैनर. इसके नाम से इंडिकेशन हो रहा है, दिस स्कैनर इज ऑफ स्मॉल साइज एंड इट कैन बी हेल्ड इन अ हैंड. Next is flatbed scanner. Flatbed scanner is the larger than handheld scanner.
जो फ्लैट बेड स्कैनर है वो हैंड हेल्ड स्कैनर से बड़े साइज के हैं एंड इट इज मोर एक्सपेंसिव देन हैंड हेल्ड स्कैनर। हैंड हेल्ड स्कैनर से साइज में बड़े हैं एंड दीज आर द मोर एक्सपेंसिव और ज्यादा एक्सपेंसिव है एंड दे कैन प्रोड्यूस हाई क्वालिटी इमेजेस टू द कंप्यूटर और ये कंप्यूटर में एक अच्छी क्वालिटी की इमेज सेंड करते हैं। These scanner have a flat surface. इनका जो सरफेस है वो फ्लैट है। That is the reason it is known as flat bed scanner. Next is drum scanner. These are the medium size scanner with a rolling drum. इनमें एक rolling drum लगा होता है और हम वहां शीट को क्या करते हैं, शीट को उस पे जब रैप करेंगे तो ड्रम रोल करेगा एंड इट्स इमेज इज सेंड टू द कंप्यूटर और उसकी इमेज कंप्यूटर पे जाकर स्टोर हो जाएगी। और नेक्स्ट इज कंसेप्ट कीबोर्ड। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कीबोर्ड। जो कंसेप्ट कीबोर्ड है, यू हैव सीन कंसेप्ट कीबोर्ड इन द रेस्टोरेंट में आपने देखा होगा वेयर देयर इज अ की फॉर ईच डिफरेंट फूड आइटम। जैसे आपको चाइनीज खाना है या आपको कोई और डिश खानी है, पंजाबी खाना खाना है, तो उसमें इस तरह के जो रेस्टोरेंट में अवेलेबल फूड आइटम्स होता है उसमें आप जो की प्रेस करेंगे वो उसको प्रेस करेंगे और वो चीज सेलेक्ट हो जाएगी। ये क्या है, ये दिस टाइप ऑफ कीबोर्ड डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ वर्क प्लेस की कैसा वर्क प्लेस है। सपोज कीजिए अगर आप क्या कर रहे हैं, किसी बड़े शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं तो आपको किस तरह की शर्ट की वैरायटी देखनी है स्क्रीन पर आ जाएगी, यही रेस्टोरेंट में ज्यादा काम में आता है। Next is touch screen. A touch screen can detect where on the screen surface you are touching. स्क्रीन जो टच स्क्रीन है जैसा आपकी मोबाइल में होता है, दे आर यूज्ड इन मोबाइल डिवाइसेस सच एज फोन एंड टैबलेट, और वेयर देयर इज नो स्पेस फॉर अ ट्रेडिशनल कीबोर्ड, जहां ट्रेडिशनल कीबोर्ड को लगाना पॉसिबल नहीं है, देयर वी यूज द टच स्क्रीन कीबोर्ड। नेक्स्ट इज द बार कोड रीडर। बार कोड रीडर क्या होता है? अ बार कोड रीडर इज यूज टू रीड बार कोड। ये बार कोड को रीड करता है, नाम से देखिए बार कोड रीडर मीन्स इट रीड्स द बार कोड। एंड वेयर कैन वी फाउंड द बार कोड? बार कोड कहाँ होते हैं? इट इज फाउंड ऑन द प्रोडक्ट्स इन द शॉप। आजकल जितने भी प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं उनके पीछे एक बारकोड होता है और बारकोड यूजेस लेजर टू आइडेंटिफाई द पोजीशन एंड थिकनेस ऑफ द बार। और जो आपने देखा होगा कि बार की जो विड्थ होती है या जो उसकी थिकनेस होती है वो अलग अलग होती है और उसकी थिकनेस के हिसाब से उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होती है और कि इसमें कौन सा डाटा है। ठीक है, ज्यादा अगर थिकनेस है तो उसकी वैल्यू अलग होगी, अगर उसकी थिकनेस कम है तो उसकी वैल्यू अलग होगी। जनरली ये किसी प्रोडक्ट की जो इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में सेंड करने के काम आते हैं। तो अगर इफ वी आर यूजिंग बारकोड रीडर देन वी नीड नॉट टू टाइप एनी इंफॉर्मेशन विद द कीबोर्ड। कीबोर्ड से हमें टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती एंड बारकोड रीडर सेंड्स द डाटा एट अ वेरी हाई स्पीड एज कंपेयर टू कीबोर्ड। कीबोर्ड के बजाय बारकोड रीडर से किसी प्रोडक्ट का डाटा जल्दी से कंप्यूटर में सेंड हो जाता है। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर। Magnetic strip reader can be found on the back of many credit card. Many credit card जो बैंक में जो क्रेडिट कार्ड यूज होते हैं वहां पर मैग्नेटिक स्ट्रिप उस पर होती है। या फिर आपने देखा होगा जो होटल रूम के सिक्योरिटी कार्ड होते हैं, जैसे आप जो रूम खोलने के या जैसे, तो उसपे भी क्या लगी होती है? मैग्नेटिक स्ट्रिप लगी होती है। डाटा इज एनकोडेड मैग्नेटिकली ऑन द स्ट्रिप। डाटा उस स्ट्रिप पर स्टोर होता है एंड रीड बाय अ मशीन एज इट इज स्वाइप्ड। और जैसे ही हम कार्ड को स्वाइप करेंगे द इंफॉर्मेशन इज सेंड टू द कंप्यूटर और अदर मशीन दैट इज अटैच्ड टू इट। ओके, अब देखिए कुछ अदर इनपुट डिवाइसेस आर OMR। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OMR? Optical mark reader.
that can read marks at the designated position such as OMR sheet you use to answer questions on a multiple choice exam paper or survey. सर्वे करने के पेपर पर या जो आपके जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं वो आजकल MCQ की फॉर्म में आते हैं और उसमें क्या होता है 4 ऑप्शंस होती हैं, आपने किसको सर्किल किया है और वो सारी जो शीट्स हैं उन सारी शीट्स को कौन रीड करता है, डेट इज रीड एंड चेक्ड बाय द OMR। और आजकल जो आपका एंट्रेंस एग्जाम सब कुछ OMR की हेल्प से कंडक्ट होता है, ठीक है। और नेक्स्ट इज ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, डेट इज OCR। OCR can scan a printed document and convert it into a editable text। अगर आपको बुक का जो लिखा टेक्स्ट है अगर आपको टाइप करना है इसको देख देख के कंप्यूटर में, तो आज आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है। यू कैन यूज द OCR। आप OCR को यूज कर सकते हैं। OCR मीन्स ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, और ये प्रिंटेड डॉक्यूमेंट को डायरेक्ट टेक्स्ट को उसके टेक्स्ट को डायरेक्ट कंप्यूटर में सेंड कर सकता है और वी कैन आल्सो एडिट द टेक्स्ट। नेक्स्ट इज MICR। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MICR? इट इज मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। It is magnetic ink character reader that can send the magnetized ink character as we can see on bank check। बैंक के चेक पर जो MICR है, जो मैग्नेटाइज्ड इंक से जो नंबर होता है, जो इंफॉर्मेशन होती है, that can be read with the help of MICR, magnetic ink character reader। Last is light pen। What is a light pen? It is a light sensitive input device। जिसकी शेप होती है, its shapes look like a pen। लाइट पेन, इसके नाम से इंडिकेशन हो रहा है कि जो ये पेन है ये क्या है, एक पेन की तरह होता है। हम इसे डायरेक्ट स्क्रीन पर लिख सकते हैं। इट कैन बी यूज टू ड्रा ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन और टू मेक मेन्यू सेलेक्शंस। कोई मेन्यू को सिलेक्शन करना है टच स्क्रीन से भी कर सकते हैं और वी कैन यूज द लाइट पेन। और स्क्रीन पे कुछ ड्रॉ करना है वी कैन यूज द लाइट पेन ऑल्सो।